वेलकम है फ्रेंड इन तिवारी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए जो कि एयरफोर्स लेवल का है और आप उसे 11th और 12th में भी पढ़े होंगे। चैप्टर का नाम है मात्रक एवं बीमा। आज हम इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि फ़िज़िक्स होता क्या है और फिज़िक्स में होता क्या क्या है, इसे फिज़िक्स का मतलब क्या है। आज हम आपको इसके बारे में पूरे डिटेल से इंफॉर्मेशन देंगे फ़िज़िक्स होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स, तो फिजिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जो लैंग्वेज है, जो मतलब वर्ड है, ये वर्ड आया है ग्रीक के फ्यूजिस से। ग्रीक में एक शब्द होता है फ्यूजिस। क्या होता है? फ्यूजिस। इस फ्यूजिस का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? इस फ्यूजिस का मतलब भी होता है प्राकृतिक। इस फ्यूजिस का मीनिंग होता है प्राकृत मीन्स नेचर, प्राकृत नेचर। और इसमें भौतिक के बारे में अगर हम देखें तो भौतिक का मतलब भी क्या होता है? प्राकृत। और संस्कृत में प्राकृत का मतलब होता है द्रव्य प्लस में ऊर्जा। तो फिजिक्स का मतलब यही होता है कि स्टडी ऑफ नेचर। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, उसका मतलब ही होता है फिजिक्स। या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मैटर और एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मैटर और एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मैटर और एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। या फिर अदर लैंग्वेज कह सकते हो द स्टडी ऑफ नेचर। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। दोस्तों जैसे आपने अभी देखा, अभी हमने आपको फिजिक्स क्या होता है इसके बारे में हमने आपको दो डेफिनेशन दिया। अब आइए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भौतिकी के जो जनक है उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन बोला था। अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उन्होंने एक इक्वेशन दिया था E=2 में mc²। इसका मतलब क्या था? इन्होंने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध में एक इक्वेशन दिया जिसे E=mc² कहते हैं। और इनके बहुत सारे रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, सापेक्षता के सिद्धांत, और भी इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने किया। लेकिन इनका जो E=mc² है जो इक्वेशन था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसलिए इन्हें मॉडर्न फिजिक्स के फादर कहा जाता है। अब आइए देखते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं और फिर उसका कितनी राशि होती हैं। तो भौतिक राशि हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम माप सकें। मापने का मतलब क्या होता है? भौतिक राशि। भौतिक राशि वो राशि होती जिसे जिसे मापा जाए, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अगर हम बात करें पूरे फिजिक्स के अंदर, तो पूरे फिजिक्स के अंदर कम से कम 700 से 800 भौतिक राशियाँ हैं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम 700 से 800 भौतिक राशियों को याद न करके केवल कुछ मूलभूत राशियों को याद करेंगे, जिनसे हम और बाकी राशियों को उसे हम निकाल सकें। तो आइए देखते हैं, पहले हम देखते हैं मूल राशि किसे कहते हैं और मूल राशि कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम मूल राशि की बात करें,
मूल राशि कैसे? मूल राशि वे राशि होती है जिनका जो आपस में स्वतंत्र होती हैं। आपस में स्वतंत्र होने का क्या मतलब? जिनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, द्रव्यमान का वैद्युत धारा से, वैद्युत धारा का ज्योति तीव्रता से, या फिर पदार्थ की मात्रा का ताप से। इसका मतलब ये होता है मूल राशियाँ वो राशियाँ होती है जो आपस में स्वतंत्र होती है, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। तो मूल राशियाँ इसमें 7 बताई गई हैं। पहला लंबाई, मूल राशियाँ कितनी बताई गई हैं? 7। पहला लंबाई बताया गया है, दूसरा द्रव्यमान बताया गया है, तीसरा टाइम बताया गया, समय, चौथा टेम्परेचर, ताप को बताया गया है, पांचवा वैद्युत धारा बताया गया है, छठा ज्योति तीव्रता, तथा सातवां बताया गया पदार्थ की मात्रा। ये पदार्थ की मात्रा। तो अब आइए देखते हैं हम इसके आगे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो इसके आगे अगर हम देखते हैं व्युत्पन्न राशि, ऐसी राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं या फिर मिलाकर बनाई जाती हैं, उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब वे राशि जो किसी से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अगर मैं चाल स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसका अगर मैं बीमा देखूँ तो दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में। तो 2 राशियों से दूरी, एक समय जिसे मीटर में नापते हैं, ठीक, ये नई राशि है, और दूसरा राशि हमारा समय, टाइम। जब इन दोनों राशियों को हमने मिलाया या आपस में डिवाइड किया किसी भी कैलकुलेशन से, तो हमारा कौन सा नया फॉर्मूला निकल के? चाल। अब आइए देखते, जैसे घनत्व का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो घनत्व का मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू में द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमने इनसे भी देखा कि अगर हमने 2 राशियों को मिलाया तो 2 राशियों से हमने किस नई राशि का उत्पन्न? घनत्व नाम की नई राशि को मैंने उत्पन्न किया, मतलब मैंने बनाया। इसका जो बीमा होता है kg बटे में मीटर क्यूब। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।